जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। श्री सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में अपराधियों, भूमाफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस विषय में कासगंज के पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने कहा, जनपद के जो भी शिकायत करता है, जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, वो अपने नजदीकी लोकल थाने पे, पुलिस चौकी पे जाएं तो उनके जो ग्रीवांसेज हैं उनको प्रत्येक समय सुनने वाला कोई न कोई व्यक्ति मिले और नियमों के अधीन उसका त्वरित निस्तारण, न सिर्फ निस्तारण हो बल्कि जो निस्तारण हो रहा है उसमें फीडबैक लेकर के और पीड़ित से यह स्पष्ट किया जाए कि उसका जो निस्तारण हुआ उससे वो संतुष्ट है या नहीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज द्वारा 14 मार्च को वृहद स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज श्री रामेश्वर ने बताया कि आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से व्यापक स्तर पर विभिन्न प्रकृति के वादों जैसे बैंक, भू राजस्व, सर्विस में वेतन एवं भत्ते, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकाएं, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, पारिवारिक और वैवाहिक मामलों सहित तमाम अन्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गिरेंद्र सिंह ने बताया कि आयोजित हुई इस राष्ट्रीय लोक अदालत और विशेष लोक अदालत में कुल 46,588 वादों का निस्तारण किया गया, जबकि 6,53,82,320 रुपए और 77 पैसे की धनराशि का सेटलमेंट किया गया। आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत से लाभान्वित लाभार्थियों ने खुले दिल से प्रशंसा की। आयोजित हुई इस राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गिरेंद्र सिंह ने कहा, लोक अदालत का जो मेन उद्देश्य होता है वह सुलभ और सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने का होता है। इसमें कुछ ही प्रकृति के मामले जो होते हैं जिनको टारा जाता है। चालान के अतिरिक्त चेक बाउंस के मुकदमे हो गए, पति पत्नी के वैवाहिक विवादों से संबंधित मुकदमे हो जाते हैं। उसके अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के मुकदमे हो गए, कंज्यूमर फोरम के मुकदमे हो गए। तो इस प्रकार कई प्रकृति के मामले निपटाए जाते हैं, जिसमें मेरा अनुरोध है आप आएं और अपने मुकदमों का निस्तारण यहाँ से कराएं, क्योंकि इन मुकदमों की कोई अपील भी नहीं होती है, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है, तो यहाँ पर मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 25 मार्च को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह, सदर विधायक तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी की उपस्थिति में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान 88 ट्राईसाइकिल, 20 स्मार्ट केन, 6 श्रवण यंत्र, कान की मशीन, 40 जोड़ी बैसाखी, 5 ब्रेल किट और 50 व्हील चेयर वितरित की गयी। विकास भवन परिसर में 24 मार्च को सरकार के सफल 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाना था। इस अवसर पर एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत उप निदेशक कृषि महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 2 दिवसीय कृषक गोष्ठी एवं प्रक्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोष्ठी में कृषि, उद्यान और अन्य विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जिसमें किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जिला सूचना विभाग की ओर से सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। 28 मार्च को जनपद न्यायाधीश रामेश्वर, जिलाधिकारी प्रणय सिंह और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि सभी सुविधाएं समय पर बंदियों को उपलब्ध कराई जाएं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से रसोई घर, खाद्यान्न स्टोर, महिला, पुरुष और किशोर बैरकों का भी गहन निरीक्षण किया गया। महिला बैरक में जाकर अधिकारियों ने वहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। कासगंज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज सैनी का। शामली जिले के राशन कोटेदार खाद्यान्नों के खाली बोरों को अब नहीं बेच सकेंगे। गेहूं खरीद केंद्रों पर बोरों की किल्लत न हो, इसलिए जिला आपूर्ति विभाग ने राशन डीलरों को बोरों का स्टॉक सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के आदेश के बाद जिले के सभी 430 उचित दर विक्रेता राशन वितरण के बाद खाली हुए बोरों को सुरक्षित रखेंगे। इन बोरों का उपयोग आगामी रबी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से होने वाली गेहूं खरीद के लिए किया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी अंकुर यादव ने बताया कि जिले में 2.13 लाख राशन कार्ड धारक है, जिनमें 1,98,290 पात्र गृहस्थी और 14,765 अंत्योदय कार्ड धारक है। इन्हें 50 किलो के कट्टे बोरे में राशन देने के बाद कोटेदार खाली बोरों को बाजार में 20 से 25 रुपए प्रति एक बोरे के हिसाब से बेचते हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने आपूर्ति निरीक्षकों को तत्काल बोरों के स्टॉक बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद राशन डीलरों को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया है। शामली में मुफ्त राशन की योजना का लाभ ले रहे अपात्रों पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लग्जरी गाड़ियां और आलीशान मकान होने के बावजूद सरकारी खाद्यान्न ले रहे 2,536 कार्डों को निरस्त कर दिया गया है। डिजिटल सत्यापन में आयकर दाता, चौपहिया वाहन स्वामी और मृतकों के नाम सामने आने पर यह कार्रवाई हुई है। जिला पूर्ति अधिकारी अंकुर यादव ने बताया कि शासन से प्राप्त सूची के आधार पर शामली, कैराना और ऊन तहसील में 18 बिंदुओं पर जाँच कराई गयी। जाँच में अपात्र पाए जाने पर इन कार्डों को तत्काल प्रभाव से पोर्टल से हटा दिया गया है। शामली जिले में बिजली बिलों के बकाया से राहत देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना 2025-26 अंतिम चरण में है। विद्युत निगम ने पंजीकृत बकायेदारों को अंतिम चेतावनी जारी की है। इसमें स्पष्ट किया है कि जिन्होंने योजना के तहत पंजीकरण तो कराया था लेकिन शेष बकाया जमा नहीं किया है, ऐसे उपभोक्ता यदि 31 मार्च तक बकाया राशि जमा नहीं करेंगे तो पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। जमा पंजीकरण की धनराशि जब्त करने के साथ ही योजना से भी बाहर कर दिया जाएगा। मुख्य अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि जिले में कुल 29,459 बकायेदार चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 17,599 उपभोक्ताओं ने राहत पाने की उम्मीद में योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया था। मुख्य अभियंता ने स्पष्ट किया कि मूलधन पर दी गई कोई भी राहत तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। वहीं अंतिम तिथि बीतने के बाद विभाग द्वारा ऐसे बकायेदारों के कनेक्शन काटने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। शामली जिले में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे जनपद के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें कीमोथेरेपी और दवाओं के लिए मेरठ के मेडिकल कॉलेज की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जिला अस्पताल में ही जल्द 6 बेड वाला डे केयर कैंसर सेंटर शुरू होने जा रहा है। यहाँ मेरठ मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों द्वारा प्रिस्क्राइब कीमोथेरेपी और दवाई स्थानीय स्तर पर ही दी जाएंगी। CMS डॉक्टर किशोर आहूजा ने बताया कि वार्ड लगभग तैयार है। व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 2 चिकित्सकों और 3 स्टाफ नर्सों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिन्हें जल्द ही उन्नत ट्रेनिंग के लिए लखनऊ भी भेजा जाएगा। यह पहल न केवल मरीजों का समय बचाएगी बल्कि आर्थिक रूप से भी मददगार साबित होगी। शामली जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कैराना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए एक पीड़ित के खाते से ठगी गई रकम में से 2,08,000 रुपए वापस करा दिए हैं। CO हेमंत कुमार ने बताया, अवगत कराना है कि एक व्यक्ति जिनका नाम नवाजिश है, जो कि थाना कैराना के रहने वाले हैं, इनके द्वारा थाने पर आकर बताया गया कि उनके साथ UPI के माध्यम से 3,97,000 रुपए का फ्रॉड हो गया है। इस संबंध में उन्होंने थाना कैराना पर तहरीर दी। संबंधित सूचना का धर्म मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा साइबर सेल थाना कैराना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके गए जो पैसे थे उनमें से 2,08,000 रुपए इनको बरामद कराए हैं तथा आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शामली के राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक कुल 1.25 लाख कापियों में से 41,949 का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। DIOS ऐश्वर्या लक्ष्मी जायसवाल ने केंद्र का निरीक्षण कर परीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप नियंत्रक प्रमोद कुमार ने बताया कि मूल्यांकन के लिए 644 परीक्षक नियुक्त है, जिनमें से 10 अनुपस्थित परीक्षकों की सूचना विभाग को भेज दी गई है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।